भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। 70 साल का इंतजार खत्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के खास मौके पर हिंदुस्तान की धरती पर चीतों की एंट्री हुई, वो भी एक या दो नहीं, पूरे 8 चीते। एमपी के कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को रखने की खास व्यवस्था की गई है। कैसे, यह रिपोर्ट देखिए। 70 साल का इंतजार शनिवार को खत्म हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश को एक ऐसी सौगात दी जिसका इंतजार पूरे देश को था। देशवासियों को उम्मीद थी कि पीएम हर साल की तरह इस साल भी अपनी मां के पास जाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। लेकिन हर बार अपने फैसलों से देश को चौंकाने वाले देश के प्रधान सेवक ने इस बार भी वही किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो नेशनल पार्क में बॉक्स खोलकर 3 चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ रहे थे तो पूरे देश की निगाहें कूनो नेशनल पार्क की ओर लगी हुई थी। इस दौरान मध्य प्रदेश एक नया इतिहास लिख रहा था और वो इतिहास था प्रदेश को चीता स्टेट बनाने का। आज 21वीं सदी का भारत पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि इकोनॉमी और इकोलॉजी कोई विरोधाभासी क्षेत्र नहीं है। पर्यावरण की रक्षा के साथ ही देश की प्रगति भी हो सकती है। ये भारत ने दुनिया को करके दिखाया है। आज एक और हम विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है, तो साथ ही देश के वन क्षेत्रों का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। कूनो में प्रधानमंत्री के लिए 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म नुमा मंच बनाया गया था। इसी मंच के नीचे पिंजरे में चीते थे। पीएम ने लीवर के जरिए बॉक्स को खोला तो चीते बाहर आते ही अनजान जगह पर सहमे हुए नजर आए। सहमते कदमों के साथ इधर उधर नजरें घुमाई और चहलकदमी करने लगे। लंबे सफर की थकान चीतों पर साफ दिख रही थी। चीतों के बाहर आते ही प्रधानमंत्री ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया और कुछ फोटो भी क्लिक की। अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उम्मीद के साथ देश को तोहफा दिया कि कूनो में चीता फिर से दौड़ेगा तो यहाँ बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी, यहाँ विकास की संभावनाएं जन्म लेंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो स्थानीय लोग आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहां इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहां विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। भोपाल से करीब 400 किलोमीटर दूर मौजूद कूनो में इस ऐतिहासिक दिन पर पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में चीता युग लाने की मुख्यमंत्री की 20 सालों की कोशिश रंग लाई है, जिसके बाद मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट के बाद अब चीता स्टेट भी बन गया। सीएम ने मध्य प्रदेश के लिए इसे बड़ा तोहफा माना है। आज हमारे बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं और जैसे तोमर जी ने बताया, ऐतिहासिक सौगात लेके आए हैं। पूरी दुनिया आज देख रही है मध्य प्रदेश श्योपुर को और कूनो को, करहल को। चीता आज प्रधानमंत्री जी ने कूनो में बाड़े में छोड़े हैं। अब चीता मध्य प्रदेश की धरती पर आए। ये चीता का आना साधारण घटना नहीं है। प्राणियों में सद्भावना हो, जो भारत का मंत्र है, उसको साकार प्रधानमंत्री जी ने किया है। कूनो में चीतों को छोड़ने के बाद पीएम मोदी कराहल में महिला स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन में शामिल हुए। अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी अपनी मां को याद कर भावुक हो गए। पीएम ने कहा कि मैं अपनी मां के पास नहीं जा सका, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल की लाखों माताएं आशीर्वाद दे रही हैं। मुझे खुशी है कि सरकार के ऐसे प्रयासों के कारण आज घर के आर्थिक फैसलों में महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है। साथियों, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण उन्हें समाज में भी उतना ही सशक्त बनाता है।
प्रदेश की गरीब परिवारों की महिलाएं आज आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही हैं। स्वयं सहायता समूहों के जरिए कई तरह की आजीविका मूलक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। आलम यह है कि सरकार की कोशिश से जो महिलाएं कभी मजदूरी करती थी, वो आज मालिक बनने की ओर अग्रसर है। आपने मास्क बनाए, सैनिटाइजर बनाया, बच्चों की स्कूल की गणवेश बना रही है, जल जीवन मिशन की कई योजनाएं ढंग से ये बहनें चला रही है। आजीविका के अलग अलग साधन उन्होंने खड़े किए और सच कह रही थी हमारी दो बहनें कि आजीविका मिशन की बहनें पहले मजदूरी करने जाती थी, अब मजदूरी करने नहीं जा रही, अब मालिक बन रही है हमारी बहनें, अब मालिक बन रही है। पीएम नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। जहां एक और प्रदेश में 7 दशक के बाद कूनो में दुनिया के सबसे तेज प्राणी चीता ने कदम रखा, तो वहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए आज का दिन किसी उत्सव से कम नहीं रहा है, जो मध्य प्रदेश सरकार की कोशिशों से आज कामयाबी की नई कहानी लिख रही हैं और अंत्योदय के सपने को साकार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।